दोस्तों आज के वक्त में गूगल मैप को कौन नहीं जानता। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी अनजान शहर में अटक जाते हैं, तो आप तुरंत ही अपने फ़ोन से गूगल मैप को शुरू करके वहां का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन आपके फ़ोन में गूगल मैप ही क्यों होता है? कोई दूसरा ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम क्यों नहीं? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे एक इंडियन नेविगेशन सिस्टम के बारे में। वैसे दोस्तों गूगल मैप के फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, दिक्कत केवल यही है कि वो भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का है। इसलिए हमारा पूरा डेटा भारत में ना होकर विदेशों में होता है। वहीं भारत की सुरक्षा की बात करें तो ये बात भी इम्पोर्टेंट होती है कि किसी मिलिट्री पर्पज़ के लिए भारत दूसरे देश के नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकता। किसी युद्ध जैसी सिचुएशन में या अन्य आपातकाल के समय यह बाहरी कंपनियां मदद करने से इनकार कर देती हैं। इसलिए भारत को खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में ही शुरू हो गई थी और इसका पहला उपग्रह है IRNSS मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1 जुलाई 2013 को और इसका आखिरी और 7वां उपग्रह IRNSS-1G को 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अब जब इसका आखिरी उपग्रह IRNSS-1G को लॉन्च किया गया था, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने IRNSS का नाम बदलकर नाविक मीन्स नेविगेशन इन इंडिया कंसल्टेशन कर दिया गया था। अब इसको नाविक के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम पर इसरो वैज्ञानिकों का काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी सेवा भारत के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसका फायदा वे अपने मोबाइल पर भी उठा सकेंगे। दोस्तों नाविक सिस्टम के लिए अंतरिक्ष में भारत ने 7 सैटेलाइट का जाल बिछाया है जो पूरी तरह से भारत को कवर करता है। इसमें 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में और बाकी के 4 भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों भू स्थिर कक्षा वह होती है जहां पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। नाविक के 7वां उपग्रह हर समय दक्षिण एशिया में 1500 किलोमीटर के दायरे में नजर रखेंगे। इसे ज्यादा सही और सटीक बनाने के लिए सैटेलाइट की संख्या 7 से बढ़ाकर 11 करने की योजना है। दोस्तों अभी दुनिया भर में गूगल का नेविगेशन सिस्टम चलता है जिसे हम गूगल मैप कहते हैं, लेकिन दुनिया में 4 देश ऐसे और भी हैं जिन्होंने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रखा है और अब भारत ऐसा 5वां देश बन गया है जिसके पास खुद की GPS प्रणाली है जो काफी सटीक जानकारी देती है। भारत से पहले अमेरिका के पास से GPS तो वो तो खुद का है ही, जो हम बात कर रहे हैं गूगल मैप की। रूस के पास है ग्लोनोस और यूरोप के पास है गैलीलियो। वहीं चीन के पास अपना खुद का बाइडू नेविगेशन सिस्टम है। दोस्तों चीन के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि वो तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया की बैन करके रखता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी को वो बैन करके रखता है। और वहाँ पर गूगल पर भी बैन लगा हुआ है क्योंकि उसने खुद का अपना पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। अब इसी प्रकार की सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए भी नाविक बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। भारत के नाविक नेविगेशन सिस्टम के जरिए 5 मीटर दूर से सटीक जानकारी हासिल की जा सकेगी। इसे न सिर्फ भारत में यूज किया जाएगा बल्कि भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब तक हमें अपने फोन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सिस्टम अपनी अंतरिक्ष में फैली सैटेलाइट से आपको कनेक्ट करता है, जिसके बाद सैटेलाइट आपकी लोकेशन के हिसाब से उस जगह का नक्शा उपलब्ध कराता है। हालांकि भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम के बाद हमें GPS पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। नाविक की बात करें तो यह सभी मौसम परिस्थितियों में सही तरीके से काम करेगा। आज के GPS की तुलना में नाविक सिस्टम काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा क्योंकि अभी GPS के 24 उपग्रह पूरे विश्व के लिए अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। वहीं नाविक के लिए केवल 7 उपग्रह भारत और उसके पड़ोसी देशों को कवर कर रहे हैं। GPS के उपग्रह मध्यम पृथ्वी कक्षा में स्थित होते हैं, वहीं नाविक के 7 उपग्रह भू समकालिक कक्षाओं में स्थापित हैं। इसलिए भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में एक रिसीवर के लिए वे हमेशा उनकी पहुंच बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि GPS के पास तो 24 उपग्रह हैं तो वहीं हमारे नाविक के पास 7 ही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी का फर्क है। नाविक प्रणाली को GPS से क्यों बेहतर माना जा रहा है, इसका कुछ कारण ये है क्योंकि इसमें S और L बैंड की दोहरी आवृत्ति है, जबकि GPS केवल एक L बैंड पर ही निर्भर होता है। उससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कम आवृत्ति वाले संकेत वायुमंडल में यात्रा करते हैं तो उसके वेग में बदलाव हो जाता है। इस कारण इस मॉडल को इसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है।
वहीं नाविक की बात करें तो यह इस मामले में दोहरी आवर्ती यानी S और L बैंड की देरी में अंतर को मापा जा सकता है और वास्तविक देरी का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार आवर्ती त्रुटि खोजने के लिए नाविक किसी भी प्रकार से किसी भी मॉडल पर निर्भर नहीं है और ये GPS से अधिक सटीक है। दोस्तों, नाविक सिस्टम को मोबाइल में यूज करने के लिए इसरो काफी तेजी के साथ काम कर रहा है। इसके लिए इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक साझेदारी की है, जो भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध करवाएगी। इसरो की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप माई इंडिया के साथ जो डील की है, इसमें नाविक, भुवन जैसी स्वदेशी सर्विस की मदद ली जाएगी। दोस्तों, भुवन यहाँ पर एक नाम आया है। अगर इस भुवन की बात करें तो यह एक केंद्रीय जियो पोर्टल है जिसमें भूस्थानिक डेटा सर्विस और एनालिसिस के लिए टूल है। इसे भी हालांकि इसरो ने विकसित किया है और फिलहाल होस्ट भी इसको इसरो ही कर रहा है। अब इसके साथ जो डील हुई है उसका पूरा फायदा नाविक में मिलने वाला है। दोस्तों, मोबाइल में ये सर्विस शुरू होने के बाद हम लोगों को नेविगेशन सर्विस, मैप और भूस्थानिक सेवाओं के लिए गूगल मैप और गूगल अर्थ जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस ऐप के जरिए यूजर्स को रियल सैटेलाइट इमेज इसरो उपलब्ध करवाएगा। इसकी खास बात यह है कि यह ऐप बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगा और इस पर किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन भी नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा भारत में आने वाली गाड़ियां भी अपने GPS सिस्टम की जगह है नाविक का उपयोग करने वाली है। नाविक का प्रयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए किया जाएगा। इससे भारतीय सेना को भी काफी राहत मिलने वाली है। उन्हें बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ पर नजर रखने में आसानी होगी। साथ ही साथ जलमार्ग की घुसपैठ पर भी नजर रखी जा सकेगी। सैन्य लिहाज से दोस्तों कहा जाए तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार भारत के साथ अमेरिका ने इसी मामले में बड़ा धोखा किया था। बात मई 1999 की है। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और उन्होंने करगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने मिशन की शुरुआत की। घुसपैठियों की सही लोकेशन पता करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी। क्योंकि उस वक्त केवल उसके पास ही अपना GPS सिस्टम था, तो भारत को उससे मदद मांगनी ही पड़ी। अमेरिका चाहता तो अपने GPS सिस्टम से करगिल में छिपे आतंकवादियों की सही जानकारी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि उस समय भारत युद्ध जीत चुका था, लेकिन इसी बहाने भारत ने अमेरिका का दोगलापन भी देख लिया था और तभी से भारत को यह महसूस हो गया था कि खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना जरूरी है। अमेरिका ने 1973 में GPS पर काम शुरू किया था और इसने सन 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ये अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वह कब और कितनी GPS सुविधा हमें उपलब्ध करवाएगा। खासकर युद्ध या किसी प्राकृतिक विपदा के समय तो अमेरिका से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वह अपनी इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए हमें दे दे। तो अब नाविक के शुरू होने से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन में भी काफी कारगर होगा। इसके इस्तेमाल से नुकसान का जल्द से जल्द आंकलन करके सुदूर इलाकों में मदद पहुंचाई जा सकेगी। इससे कम समय में वहां का ज्यादा डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। पहले हमें इस जानकारी के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो झंझट मिट जाएगा। नाविक से खेती करने में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर, मौसम और फसल को लेकर सलाह दी जा सकेगी। इसके अलावा जंगल में होने वाली दुर्घटनाओं जैसे आग आदि पर नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही जानवरों पर भी खासकर ज्यादा नजर रखी जा सकेगी। नाविक को भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तैयार किया गया है, ताकि भारत की तंग गलियों और पगडंडी वाले रास्तों पर भी यह सटीकता से काम करे। दोस्तों, भारत के इसरो द्वारा तैयार किए गए खुद के नेविगेशन सिस्टम पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।